नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा सोनिया गांधी का नाम, कोर्ट में याचिका दायर कर की जांच की मांग। बीजेपी ने सोनिया गांधी का नाम नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में अंकित होने का आरोप लगाया था। यह मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। याचिका दाखिल कर इस मामले में दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश देने की मांग की है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से शुरू हुई विपक्ष और सत्ता पक्ष की रार बढ़ती ही जा रही है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया था। सोनिया गांधी का नाम नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मांग की गई है कि नागरिकता मिले बिना वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए। याचिका विकास त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली, लेकिन उनका नाम इसके 3 साल पहले 1980 में ही दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि 1980 में नई दिल्ली लोकसभा की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल था। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि 1982 में आपत्ति याचिका दाखिल होने के बाद सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल उठाया है कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से आखिर क्यों हटाया गया। नाम डिलीट करने की 2 वजह हो सकती है। संबंधित वोटर ने या तो विदेश की नागरिकता ले ली हो या वह देश के दूसरे क्षेत्र में चला गया हो। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने जब 1983 में नागरिकता हासिल की तो किन दस्तावेजों के आधार पर उनका नाम साल 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल कराया गया। क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से निर्देश देने की मांग भी की है कि दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जाँच करे और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा ये सीधी हत्या है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक एमवाई अस्पताल में चूहों ने एक नवजात शिशु की उंगलियां कुतर दी। इसके बाद में इसी अस्पताल में एक और बच्चे के सिर और कंधे को कुतर दिया। इंदौर के सरकारी अस्पतालों में चूहे के काटे जाने से 2 नवजात शिशुओं की मौत पर प्रदेश की बीजेपी सरकार घिर गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सरकारी लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू में चूहों ने एक नवजात शिशु की उंगलियां कुतर दी। बाद में चूहों ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक और बच्चे के सिर और कंधे को कुतर दिया। मंगलवार को एक शिशु की मौत हो गई। अस्पताल ने कहा कि उसकी मौत का कारण निमोनिया था। दूसरे शिशु की बुधवार को मृत्यु हो गई और अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि मौत का कारण चूहे का काटना नहीं बल्कि रक्त संक्रमण था। घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा, इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं के चूहे के काटने से मौत, यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी हत्या है। ये घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। एक माँ की गोद से उसका बच्चा छिन गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं। प्रशासन हर बार की तरह कहता है कि जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते तो सरकार चलाने का क्या हक है। प्रधानमंत्री मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है और अब माँ की गोद से बच्चे तक छीनने लगा है। मोदी जी, यह आवाज उन लाखों माँ बाप की तरफ से उठ रही है जो आज सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। क्या जवाब देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और कहा कि यह लड़ाई हर गरीब, हर परिवार और हर बच्चे के अधिकारों के लिए है। महाराजा यशवंतराव अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने कहा कि जिस नवजात बच्ची पर हाल ही में चूहों ने हमला किया था और बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उसका वजन सिर्फ 1.60 किलोग्राम था और वह आंतों की विकृति सहित कई जन्मजात विकृतियों से ग्रस्त थी। 7 दिन पहले अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ था और सेप्टिसीमिया यानी रक्त संक्रमण के कारण उसकी हालत गंभीर थी, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने आगे कहा कि उसके परिवार की इच्छा के अनुसार शव का पोस्टमार्टम किए बिना ही उन्हें सौंप दिया गया। आज के समय में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वह नींद का ना आना है। चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं कि कैसे नींद आ सकती है।
और आप अपने लाइफ को बिना स्ट्रेस एंजॉय कर सकते हैं। रात को बार बार सोचते रहना नींद को मुश्किल बना देता है। अगर दिमाग शांत नहीं होता तो नींद आना लगभग नामुमकिन लगता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि लाखों लोगों के साथ ये समस्याएं हैं और वह इन समस्याओं से जूझते रहते हैं, खासकर लंबे और डिजिटल स्ट्रेस वाले दिन के बाद। लेकिन नींद रोज की जंग नहीं होनी चाहिए। कुछ आसान साइकोलॉजी ट्रिक्स अपनाकर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और गहरी नींद पा सकते हैं। ये तरीके दवा या सप्लीमेंट्स पर निर्भर नहीं है बल्कि नेचुरल और असरदार है। बिस्तर पर जाने से पहले 5-10 मिनट अपने मन की बातें लिख ले। अधूरे काम, टेंशन या कल की टू डे लिस्ट सब कागज पर लिख देने से दिमाग हल्का हो जाता है और सोने में आसानी होती है। इसके अलावा 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक आजमा सकते हैं। इसमें नाक से 4 सेकंड सांस ले, 7 सेकंड रोके और फिर 8 सेकंड मुंह से छोड़े। यह तरीका हार्ट रेट को स्लो करता है और बॉडी को रिलैक्स मोड में लाता है। पैर से शुरू करके शरीर के हर हिस्से की मसल्स को कुछ सेकंड टाइट करे और फिर छोड़ दे। इससे बॉडी की टेंशन कम होती है और नींद के लिए आरामदायक माहौल बनता है। कल्पना करें कि आप जंगल में टहल रहे हैं या बीच पर आराम कर रहे हैं। जितना हो सके अपनी इंद्रियों को इसमें शामिल करें। यह तरीका दिमाग को चिंता से हटाकर सुकून देता है। सोने से पहले चिंता करने की जगह शाम को ही 15 मिनट निकाले और अपनी टेंशन लिख ले। इससे दिमाग को ट्रेनिंग मिलती है कि सोने के समय ओवर थिंकिंग बंद रखे। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखे जिनके जरिए आप आभारी हैं। यह आदत पॉजिटिविटी बढ़ाती है और स्ट्रेस कम करती है। फोन, लैपटॉप और टीवी की ब्लू लाइट नींद बिगाड़ती है। सोने से कम 30 मिनट पहले इन्हें बंद करें और किताब पढ़ें या हल्का स्ट्रेच करें। दो साल के बेटे को 13वें फ्लोर से फेंका, फिर मां ने खुद भी लगा दी छलांग। सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर। सूरत में एक महिला द्वारा अपने बच्चे के साथ 13वें फ्लोर से छलांग लगाकर जान देने की खबर सामने आई है। मां और 2 साल के बेटे की बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए सीसीटीवी भी सामने आए हैं। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। गुजरात में सूरत शहर के अलाथान इलाके में स्थित मार्तन हिल्स नामक बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली है। मां और 2 साल के बेटे की बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए सीसीटीवी भी सामने आए हैं। मार्तन हिल्स नामक बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर रहने वाले लूम्स फैक्ट्री मालिक विलेश पटेल पत्नी पूजा पटेल अपनी ए विंग बिल्डिंग से सी विंग बिल्डिंग में गई। यहाँ उसने अपने बेटे को पहले 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और फिर 12 सेकंड बाद खुद भी नीचे कूद गई। माँ बेटे सोसाइटी में स्थापित गणपति दादा की मूर्ति से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर गिरे थे। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। खुदकुशी के पहले के फुटेज आए सामने। फिलहाल डॉक्टरों की मौजूदगी में पैनल पोस्टमार्टम किया गया है। माँ बेटे की खुदकुशी के पहले के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें घटना से पहले माँ बेटे 13वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर अभी तक मृतक के परिजनों और पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। इससे यह हत्या है या आत्महत्या यह कहना मुश्किल है। कपड़े सिलवाने के बहाने बेटे को ले गई 13वें फ्लोर पर। सीसीटीवी में कैद हुई यह तस्वीरें सूरत शहर के अल्थान इलाके में स्थित मार्तन हिल्स नामक बिल्डिंग की है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि खुदकुशी करने से पहले माता पूजा पटेल अपने बेटे को साथ में ले जाती हुई नजर आ रही है। माँ पूजा पटेल कुछ कपड़े सिलवाने के लिए सिविंग की 13वीं मंजिल पर जा रही थी। ऐसा लगता है कि माँ आत्महत्या करने के इरादे से वहाँ पहुँची थी, क्योंकि जिस घर में वह कपड़े सिलवाने गई थी उसका दरवाजा बंद था। इसलिए पूजा ने घर की घंटी बजाई। बाद में यह जानकर कि आसपास कोई नहीं है, उसने तुरंत अपने बेटे कृषिव को साथ लाया और 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सोसाइटी में गणपति उत्सव के बीच मातम। मूल रूप से मेहसाना के रहने वाले पूजा के पति विलेश कुमार एक लूम्स का कारखाना चलाते हैं। विलेश कुमार के लिए यह घटना एक बहुत बड़ा सदमा है। सोसाइटी और पड़ोसियों के लोगों ने विलेश कुमार को इस दुख में सहारा देने की कोशिश की। फिलहाल परिवार और ससुराल वाले दोनों बाहर है। बुधवार शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी बिल्डिंग और आसपास के इलाके को मातम में डुबो दिया था। इस घटना ने गणपति दादा उत्सव के खुशनुमा माहौल को पल भर में मातम में बदल दिया था। अस्पताल पहुंचते ही दोनों की मौत। इसकी जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े थे। कुछ ही देर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और पूजा और कृषि को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस बीच एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 13वीं मंजिल से गिरने के कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनकी जांच की। दुर्भाग्य से दोनों को मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। 13वीं मंजिल से गिरने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। किन चीजों की खरीदारी अभी फायदेमंद
और किन चीजों के लिए करे 22 सितंबर तक का इंतजार। आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को देश के टैक्स सिस्टम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसके तहत 12% और 28% वाले स्लैब को हटाकर 5% और 18% वाले 2 स्लैब रखे गए हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। जिन चीजों पर पहले 12% या 28% जीएसटी लगता था, उनमें से ज्यादातर अब कम टैक्स स्लैब वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि पहले के मुकाबले अधिक किफायती हो जाएंगे। वहीं सेहत का नुकसान पहुंचाने वाले और कुछ लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स वसूले जाने का भी ऐलान किया गया है। आइए इसी क्रम में जानते हैं कि किन चीजों की खरीदारी अभी फायदेमंद है और किन चीजों को खरीदने के लिए 22 सितंबर तक का इंतजार करने में ही भलाई है। इन चीजों की खरीदारी के लिए करें थोड़ा सा इंतजार। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, एयर कंडीशनर, एलईडी और एलसीडी टीवी जैसे 32 इंच से बड़े टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर जीएसटी की 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके चलते ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। खेती बाड़ी से जुड़ी चीजें, फर्टिलाइजर पर अब 12 से 18% के बजाय अब 5% टैक्स लगेगा। ट्रैक्टर के टायरों और पुर्जों पर भी जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जा रहा है। ट्रैक्टर की खरीद पर भी अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। इसी तरह से बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, खेती, कटाई और थ्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनों पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। इससे इन चीजों की खरीद पर भी अब पहले के मुकाबले कम खर्च होगा। हेल्थ से जुड़ी इन चीजों पर भी कम खर्च होगा। थर्मामीटर और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर भी जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जा रहा है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और एजेंट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और करेक्टिव चश्मों पर अब 12% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। एजुकेशन भी होगी किफायती। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, किताबें और नोटबुक, रबर जैसी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों पर पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन सभी पर 0 टैक्स लगाया जाएगा। ऑटोमोबाइल भी होगा सस्ता। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें, एलपीजी सीएनजी कारें जिनकी कैपेसिटी 1200 सीसी से 400 mm से अधिक ना हो पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया गया है। इनके भी कम होंगे दाम। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी डिवाइसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, खेलने के सामान, खिलौने, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी की वस्तुएं और हैंडीक्राफ्ट्स भी अब 12% से घटकर 5% जीएसटी स्लैब में आ जाएंगे। जानिए कौन कौन सी चीजें हुई महंगी। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, लग्जरी कार, सुपर लग्जरी गुड्स, फास्ट फूड, एड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग जैसे चीजें जल्द ही महंगी हो जाएंगी।